इस वीडियो सीरीज़ में हम कवर कर रहे हैं घटना चक्र की जीएस पॉइंटर को, और ये है इंडियन हिस्ट्री की पॉइंटर। इंडियन हिस्ट्री की पॉइंटर में हम इससे पहले एंशियंट हिस्ट्री को कवर कर चुके हैं। अब हम देख रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये है मॉडर्न हिस्ट्री का 4th चैप्टर, गवर्नर, गवर्नर जनरल एंड वॉइसरॉय। गवर्नर, गवर्नर जनरल और वॉइसरॉय से पूछे गए जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को पॉइंटर्स के फॉर्म में इसमें लिखा गया है। तो सबसे पहला पॉइंट है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज। पहले गवर्नर जनरल इंडिया के कौन थे? विलियम बेंटिक। वैरन हेस्टिंग्स वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ। वैरन हेस्टिंग को पहला गवर्नर जनरल कहाँ का बनाया गया था? बंगाल का। देन हमारे पास मैच द फॉलोइंग है। इधर हमें इवेंट्स दिए हैं, इधर उनका ईयर दिया हुआ है। बैटल ऑफ बक्सर 22 अक्टूबर 1764। क्लाइव री अराइवल इन इंडिया। क्लाइव कब आए थे वापस से? 3 मई 1765 में। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब साइन की गई थी? अगस्त 1765 में। फाउंडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया इज लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है फाउंडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। देन हमारे पास कुछ करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। पहला स्टेटमेंट है, द फाउंडेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज फॉर्मली लेड डाउन बाय वैरन हेस्टिंग्स ऑन विच द सुपर स्ट्रक्चर वॉज रेज्ड बाय कॉर्नवेलिस। तो ये जो फाउंडेशन है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का वो वैरन हेस्टिंग के द्वारा ले डाउन किया गया था, और देन उसके बाद उसको किसने बढ़ाया? कॉर्नवेलिस ने बढ़ाया। क्लाइव वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिफॉर्मिंग द ईस्ट इंडिया कंपनी सिविल एंड मिलिट्री सर्विसेज। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सिविल और मिलिट्री सर्विसेज थी उसके लिए, उसको रिफॉर्म करने के लिए क्लाइव रिस्पॉन्सिबल था। लॉर्ड डलहौजी एडेड रिच लेमिटोन्स टू द ब्रिटिश एम्पायर ऑन द बेसिस ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बेसिस पे ब्रिटिश एम्पायर में कुछ एडिशन किए थे। देन नेक्स्ट पॉइंट, एट द टाइम ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एशियाटिक सोसाइटी इन कलकत्ता द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज। जब एशियाटिक सोसाइटी इन कलकत्ता बनाई गई तो उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे बंगाल के? लॉर्ड वैरन हेस्टिंग। पॉलिसी ऑफ सिक्योरिटी सेल इज रिलेटेड विद। सिक्योरिटी सेल की पॉलिसी किससे रिलेटेड है? वैरन हेस्टिंग से। रिंग फेंस पॉलिसी किससे एसोसिएटेड है? वैरन हेस्टिंग से। डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन बंगाल, ये किसके द्वारा लाया गया? रॉबर्ट क्लाइव। डुअल गवर्नमेंट सिस्टम इन बंगाल वॉज एबॉलिश्ड बाय, और इसे खत्म किसने किया? वैरन हेस्टिंग्स ने। द गवर्नर जनरल हु वॉज प्रोसिक्यूटेड फॉर द इम्पीचमेंट बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। कौन से गवर्नर जनरल थे जिनको प्रोसिक्यूट किया गया था फॉर द इम्पीचमेंट बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट? वैरन हेस्टिंग को। द जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया बाय। इंडिया में जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन किसके द्वारा एस्टैब्लिश की? लॉर्ड कॉर्नवेलिस। गवर्नर जनरल हु क्रिएटेड द कोवेनेंटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया विच लेटर केम टू बी नोन एज इंडियन सिविल सर्विसेज। कौन से गवर्नर जनरल थे जिन्होंने कोवेनेंटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया को क्रिएट किया और फिर बाद में उसको इंडियन सिविल सर्विसेज कहा जाने लग गया? कौन थे वो? कॉर्नवेलिस। द एनफोर्समेंट ऑफ द पब्लिक सर्विस वॉज डन इन द, तो जो एनफोर्समेंट था पब्लिक सर्विस का वो कॉर्नवेलिस के टाइम पीरियड में किया गया। द टॉम्ब ऑफ लॉर्ड कॉर्नवेलिस इज सिचुएटेड एट, इनका टॉम्ब कहाँ है? गाजीपुर में। ट्रीटी ऑफ बसीन, इसको साइन किया गया था 1802 में बिटवीन इंग्लिश एंड बाजीराव सेकेंड के बीच में। फर्स्ट मराठा सरदार टू एक्सेप्ट द सब्सिडरी अलायंस। पहले मराठा सरदार कौन थे जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट किया? सब्सिडरी अलायंस कौन लेके आया था? लॉर्ड वेलेस्ली लेके आए थे। तो किसने सबसे पहले एक्सेप्ट किया? पेशवा बाजीराव सेकेंड ने। सब्सिडरी अलायंस वॉज इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द रीन ऑफ, किसके टाइम पीरियड में इम्प्लीमेंट की गई? वेलेस्ली। द स्टेटमेंट्स अप्लाई टू द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड वेलेस्ली आर। सब्सिडरी अलायंस से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स हैं। पहला है, टू मेंटेन अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी एट अदर्स एक्सपेंस। दूसरों के खर्चों पे एक बड़ी सी आर्मी को रखना। टू कीप इंडिया सेफ फ्रॉम नेपोलियन डेंजर, इंडिया को सेफ किससे सेफ कर रहे थे वो लोग? नेपोलियन डेंजर से।
टू इस्टैब्लिश ब्रिटिश पैरामाउंटेसी ओवर द इंडियन स्टेट्स, और इंडियन स्टेट्स पे ब्रिटिश का क्या करना था, ब्रिटिश का दबदबा बनाना था। फर्स्ट इंडियन रूलर हु ज्वाइन द सब्सिडरी अलायंस वॉज, पहले इंडियन रूलर जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस को ज्वाइन किया वो थे नवाब ऑफ अवध। पहले इंडियन नेटिव रूलर टू एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस इज निज़ाम ऑफ हैदराबाद। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है, इफ इट इज आस्क्ड विच वॉज द फर्स्ट स्टेट टू एक्सेप्ट द सब्सिडरी अलायंस ऑफ वेलेस्ली इन अ क्वेश्चन, द आंसर क्या होगा, हैदराबाद। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि पहला स्टेट कौन था जिसने सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट किया था, वो था हैदराबाद। फिर हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, हैदराबाद, मैसूर, अवध, सिंधिया कंक्लूडेड द सब्सिडरी अलायंस विद लॉर्ड वेलेस्ली, द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर ट्रीटीज। तो हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। सबसे पहले हैदराबाद ने साइन की थी, देन मैसूर ने, देन अवध, देन सिंधिया। द मेन एम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टू मेक अ सब्सिडरी अलायंस इन राजपूत स्टेट्स वॉज, मेन एम क्या था ईस्ट इंडिया कंपनी का, टू मेक अ सब्सिडरी अलायंस राजपूत स्टेट्स में, टू इस्टेब्लिश द सॉवरेंटी ऑफ द ब्रिटिश, ब्रिटिश की सॉवरेंटी को इस्टेब्लिश करना। द पर्सन हु नेगोशिएटेड सब्सिडरी नो द पर्सन हु नेगोशिएटेड सबऑर्डिनेट अलायंस ऑफ 1817 से 1880 विद द प्रिंसली स्टेट ऑफ राजपुताना कौन थे, चार्ल्स मेटकाल्फ। नेक्स्ट, at the time when empires in Europe were crumbling before the might of Napoleon, the Governor General who kept the British flag flying high in India, उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड वेलेस्ली। द रिवॉल्ट ऑफ वेलोर अकर ड्यूरिंग द रेजिम ऑफ गवर्नर नेम, रिवॉल्ट ऑफ वेलोर किसके टाइम पीरियड में हुआ, जॉर्ज बार्लो। एंग्लो नेपाल वॉर, एंग्लो नेपाल वॉर इंग्लिश और नेपाल की जो वॉर टुक प्लेस ड्यूरिंग द रीन ऑफ हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स। देन नेक्स्ट, द ट्रीटी ऑफ सगौली, ट्रीटी ऑफ सगौली कब हुई, 1815 में। फिर हमारे पास करेक्टली मैच्ड पेयर्स हैं, हेक्टर मुनरो बैटल ऑफ बक्सर से रिलेटेड है, हेस्टिंग एंग्लो नेपाल वॉर, वेलेस्ली जब फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी, और कॉर्नवेलिस थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर इज रिलेटेड टू, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर किससे रिलेटेड है, लॉर्ड हेस्टिंग्स। सर थॉमस मुनरो वॉज गवर्नर ऑफ मद्रास ड्यूरिंग द ईयर्स, सर थॉमस मुनरो जो गवर्नर थे मद्रास के, वो किस टाइम पीरियड में थे, 1820 से 1827 एडी के टाइम पीरियड में। ऑन द बेसिस ऑफ एलगीड मैल एडमिनिस्ट्रेशन, द गवर्नर जनरल हु हैड टेकन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मैसूर स्टेट, कौन से गवर्नर जनरल ने टुक मतलब लिया एडमिनिस्ट्रेशन को अपने हाथों में, लॉर्ड विलियम बेंटिक। द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हु वॉज एसोसिएटेड विद द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, लॉर्ड कॉर्नवेलिस। द सप्रेशन ऑफ थुगी वॉज एसोसिएटेड विद, थुगी का जो सप्रेशन है, ठीक है, वो किससे एसोसिएटेड है, कैप्टन स्लीमैन से। सती सिस्टम वॉज अबॉलिश्ड बाय, किसने खत्म किया, विलियम बेंटिक ने। सोशल रिफॉर्म दैट वर इंट्रोड्यूस बाय विलियम बेंटिक, कौन कौन से सोशल रिफॉर्म्स थे जो विलियम बेंटिक लेके आए, एबॉलिशन ऑफ सती, एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, और सप्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड बैंड्स ऑफ ठग्स। The sati system was abolished by William Bentinck in the year 1829. Hill Assembly Plan was set up for the development of आदिवासी, हिल असेंबली प्लान आदिवासी के डेवलपमेंट के लिए सेटअप किया, किसके द्वारा, क्लीवलैंड के द्वारा। द एक्सपोर्ट ऑफ स्लेव्स फ्रॉम बंगाल वॉज बैंड इन, स्लेव्स का एक्सपोर्ट बंगाल से होता था, तो वो कब बैन किया गया, 1789 में। अवध को एनेक्स किया गया बाय ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया बाय, कब, बाय डिक्लेयरिंग द स्टेट एज मेल एडमिनिस्टर्ड, ये कह के कि इसको सही से एडमिनिस्टर नहीं किया जा रहा है। अवध वॉज अमालगमेटेड इनटू द ब्रिटिश डोमिनियन ईयर, किस साल में, 1856 में। देन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर जो एनेक्सेशन था स्टेट्स का, उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है। तो सबसे पहले सतारा को एनेक्स किया गया था, देन बघाट, उदयपुर, झांसी। पहला स्टेट जो मर्ज हुआ डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर, सतारा।
जेम्स एंड्रयू रामसे वॉज द रियल नेम ऑफ, किसका रियल नेम है? लॉर्ड डलहौजी का, जो कि गवर्नर जनरल थे इंडिया के। देन हमारे पास करेक्टली मैच्ड पेयर्स हैं। 1849 में पंजाब का मर्जर हुआ, 1848 में सतारा, 56 में अवध, 55 में करौली। तो इसके हिसाब से सबसे पहले सतारा, देन पंजाब, फिर करौली, फिर उसके बाद अवध। फिर यहाँ पे कुछ प्लेसेस दे रखी हैं और किस साल ब्रिटिश ने उसको एनेक्स किया। संबलपुर को 49 में, सतारा को 48 में, अवध को 56 में, झांसी को 1854 में। गवर्नर जनरल हु फॉर्मुलेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, कौन लेके आया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? डलहौजी। द रूलर ऑफ दिस स्टेट वॉज रिमूव्ड फ्रॉम पावर बाय द ब्रिटिश ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ मी गवर्नेंस, कौन थे? मिस गवर्नेंस। अवध। किस स्टेट के रूलर को रिमूव कर दिया गया था ये कह के कि वहां पे गवर्नेंस सही से नहीं चल रहा है? अवध। द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच झांसी, संबलपुर, सतारा वॉज एनेक्स्ड, सबसे पहले सतारा, देन संबलपुर, फिर उसके बाद झांसी। जो फर्स्ट विक्टिम था लॉर्ड डलहौजी की पॉलिसी का, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, झांसी, सतारा, करौली, संबलपुर। देखिए ये इस क्वेश्चन को कितनी बार पूछा जा चुका है। तो सबसे पहला स्टेट सतारा था, 1848 में उसको एनेक्स किया गया। द कंक्वेस्ट ऑफ सिंध बाय ब्रिटिश वॉज कंप्लीटेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, सिंध का कंक्वेस्ट ब्रिटिशर्स के द्वारा कब, किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड एलन बर्ग। सिंध को एनेक्स किया गया था 1843 में। सिंध को कंकर और एनेक्स किसके द्वारा किया गया था? नेपियर के द्वारा। द प्रिंसली स्टेट ऑफ भागाट वॉज एनेक्स टू द ब्रिटिश इन 1850 में। Princely states, namely Sindh, Gwalior, Awadh, Satara, that were not annexed by the British. कौन से प्रिंसली स्टेट थे सिंध, ग्वालियर, अवध, सतारा में से जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा एनेक्स नहीं किया गया? ग्वालियर। द ऑफिसर हु वॉज द ब्रिटिश रेजिडेंस इन अवध एट द टाइम ऑफ इट्स एनेक्सेशन इनटू ब्रिटिश डोमिनियन, जब ब्रिटिश डोमिनियन में अवध को एनेक्स किया जा रहा था तो कौन सा ऑफिसर था जो वहीं पे था? जेम्स ऑट्राम। द फर्स्ट रेलवे इन इंडिया वॉज लेड डाउन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉर्ड डलहौजी। फर्स्ट रेलवे लाइन वॉज ओपनड इन इंडिया, पहली रेलवे लाइन 1853 में ओपन की गई थी। द कंपनी विच स्टार्टेड द फर्स्ट रेलवे सर्विस इन इंडिया, कौन सी कंपनी थी वो? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। The last major extension of the British Indian territory took place during the time of Lord Dufferin. ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी का सबसे ज़्यादा एक्सटेंशन किसके टाइम पीरियड में हुआ? डफरिन के टाइम पीरियड में हुआ। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन 1845 से 1855 में पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट PWD को ऑर्गेनाइज किया गया था किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। विडो रिमैरिज एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड अंडर द रूल ऑफ, विडो रिमैरिज एक्ट किसके रूल के अंडर मतलब इसको इम्प्लीमेंट किया गया था? लॉर्ड कैनिंग। क्वीन विक्टोरियाज मैनिफेस्टो वॉज रीड आउट इन इलाहाबाद, जो इस टाइम प्रयागराज है, ऑन 1 नवंबर 1858 बाय किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। क्वीन विक्टोरिया का मैनिफेस्टो इलाहाबाद में रीड किया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1858 में। फर्स्ट वाइसरॉय इंडिया के कौन बने? लॉर्ड कैनिंग। क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन वॉज रीड आउट बाय द लॉर्ड कैनिंग ऑन 1 नवंबर 1858, कहाँ पे? इलाहाबाद में। देखो एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा गया है यहाँ पे। द राइट टू अडॉप्ट एन हेयर इन प्लेस ऑफ ओन सन वॉज रीस्टैब्लिश्ड बाय क्वींस अनाउंसमेंट ऑफ 1858. क्वीन विक्टोरिया वॉज अपॉइंटेड द एम्प्रेस ऑफ इंडिया इन, क्वीन विक्टोरिया को एम्प्रेस ऑफ इंडिया का डिक्लेयर किया गया था 1877 में, अपॉइंट किया गया था। द गवर्नर जनरल हु हैड एबॉलिश स्लेवरी, कौन से गवर्नर जनरल ने
स्लेवरी ख़त्म की थी लॉर्ड एलन बर्ग। देन हमारे पास करेक्टली मैच्ड पेयर्स हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट से रिलेटेड, लॉर्ड वेलेस्ली सब्सिडरी अलायंस, डलहाउजी की क्या थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, कैनिंग 1857 के रिवॉल्ट से रिलेटेड है। परमानेंट सेटलमेंट किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। देन हमारे पास करेक्टली मैच्ड पेयर्स हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक 17th रेगुलेशन ऑफ 1829। हेस्टिंग किससे रिलेटेड है, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1817 से 1818। लॉर्ड वेलेस्ली सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 से 1805। देन पेशवाशिप वॉज एबॉलिश्ड इन द ईयर, जो पेशवा होते थे उसको ख़त्म कर दिया गया था 1818 में। फिर हमारे पास करेक्टली मैच्ड पेयर है। डलहाउजी एनेक्सेशन ऑफ अवध, डफरिन ने क्या किया था, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। लॉर्ड विलियम बेंटिक पासिंग द चार्टर एक्ट 1833। सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर जो कि हुई थी 1878 से 80 में, वॉज फॉट ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ, किसके टेन्योर में हुई, लॉर्ड लिटन। द वॉइसरॉय हु फॉलोड एग्रेसिव पॉलिसी टूवर्ड्स अफगानिस्तान वॉज, कौन से वॉइसरॉय थे जो कि एग्रेसिव पॉलिसी को अपनाए थे टूवर्ड्स अफगानिस्तान, लॉर्ड लिटन। नेक्स्ट, द पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी वॉज एसोसिएटेड विद, किससे एसोसिएटेड है, जॉन लॉरेंस। फर्स्ट सेंसस इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड वॉज हेल्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ, जो पहला सेंसस हुआ इंडिया में ब्रिटिश पीरियड में, वो किसके टाइम पीरियड में हुआ, लॉर्ड मायो। द वॉइसरॉय ऑफ इंडिया हु वॉज मर्डर्ड बाय अ कन्विक्ट इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वाइल ही वॉज ऑन टूर, लॉर्ड मायो। द गवर्नर जनरल हु फॉलोड a spirited forward policy towards Afghanistan was Lytton. लॉन्गेस्ट टेन्योर एज अ वॉइसरॉय ऑफ इंडिया किसका था, लॉर्ड लिलिंगथगो। लॉर्ड कर्जन का सेकेंड लॉन्गेस्ट टेन्योर था। 1902 में लॉर्ड कर्जन अपॉइंटेड द यूनिवर्सिटी कमीशन इंक्लूडिंग 2 इंडियन मेंबर्स, तो वो 2 इंडियन मेंबर कौन से थे, सैयद हुसैन बिलग्रामी, जस्टिस गुरुदास बनर्जी। द गवर्नर जनरल हु एस्टैब्लिश्ड इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स, कौन सा गवर्नर जनरल थे जिन्होंने इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स को इस्टेब्लिश किया था, लॉर्ड कर्जन। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया किसके द्वारा स्ट्रेंथन किए गए थे 1882 में, लॉर्ड रिपन। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहते हैं इनको। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी जो हुई थी वॉज रिलेटेड टू द, किससे रिलेटेड थी, रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन इम्पोज्ड ऑन द इंडियन मैजिस्ट्रेट्स अबाउट द ट्रायल ऑफ द यूरोपियंस। जो पहली फैक्ट्री एक्ट फॉर रिस्ट्रिक्टिंग द वर्किंग आवर्स ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन and authorizing local government to make necessary rules was adopted during the time of, किसके टाइम पीरियड में, लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड में। फिर हमारे पास एक करेक्ट स्टेटमेंट है, क्या है करेक्ट स्टेटमेंट, कि NM लोखंडे was a pioneer in organizing the labor movement in British India। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसे कहते हैं, लॉर्ड रिपन को। फिर हमारे पास करेक्टली मैच्ड पेयर है। लॉर्ड डलहाउजी किससे रिलेटेड है, एनेक्सेशन ऑफ अवध, लॉर्ड डलहाउजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लॉर्ड रिपन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लॉर्ड कर्जन डिवीजन ऑफ बंगाल। अगेन करेक्टली मैच्ड पेयर्स हैं। लॉर्ड क्लाइव किससे हैं, डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा आया था। चार्ल्स मेटकाल्फ रिमूवल ऑफ प्रेस रिस्ट्रिक्शंस, जो प्रेस रिस्ट्रिक्शंस थी उनको रिमूव किया था किसने, मेटकाल्फ ने। बेंटिक की बात करें तो इन्होंने सती को प्रोहिबिट किया था। लॉर्ड एलनबर्ग ने एनेक्सेशन ऑफ सिंध को एनेक्स किया था। द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश इन द पीरियड ऑफ, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को किसके टाइम पीरियड में इस्टेब्लिश किया गया, लॉर्ड कर्जन। फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम को। एंशियंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट, एंशियंट मॉन्यूमेंट को प्रिजर्व करने के लिए एक एक्ट पास किया गया था किसके टेन्योर में, लॉर्ड कर्जन जो कि गवर्नर जनरल थे। एन इम्पॉर्टेंट इवेंट ऑफ लॉर्ड डफरिन्स टेन्योर
एज वॉइसरॉय वॉज। लॉर्ड डफरिन के टेन्योर में जब वो वॉइसरॉय थे तो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट क्या था? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। नेक्स्ट, in my belief, Congress is tottering to its fall, and one of my great ambitions while in India is to assist it to a peaceful demise. ये किसने लिखा? लॉर्ड कर्जन ने। टॉटरिंग का मतलब होता है लड़खड़ाना। देन नेक्स्ट हमारे पास करेक्टली मैच्ड पेयर्स हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। लॉर्ड कर्जन का टाइम पीरियड क्या था? 1899 से 1905। लॉर्ड हार्डिंग 1910 to 1916। चैम्सफोर्ड 1916 से 1921। इरविन 1926 से 1931 एडी। द स्ट्रेटजी ऑफ डिवाइड एंड रूल, ये किसने अडॉप्ट की थी? लॉर्ड कर्जन एंड लॉर्ड मिंटो ने। द मुस्लिम्स, इफ कंटेंटेड एंड सेटिस्फाई, वुड बिकम द ग्रेटेस्ट बुलवार्क ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। ये किसने लिखा? W हंटर ने। Governor General who was used the system of separate electorate college to conquer Muslims and make them against Congress. कौन थे वो? लॉर्ड मिंटो। The only Jewish Viceroy of India was, ये कौन है? लॉर्ड रीडिंग। Jewish Viceroy थे। करेक्टली मैच्ड पेयर्स है देन हमारे पास। पिट्स इंडिया एक्ट, वैरेन हेस्टिंग। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डलहौजी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कौन लेके आया था? लिटन। इल्बर्ट बिल कौन लाया? लॉर्ड रिपन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर एक्ट, ये पास हुआ था 1878 में ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉर्ड लिटन। इसको और क्या कहते हैं? गैगिंग एक्ट। द ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। कलकत्ता से कैलकटा से दिल्ली कैपिटल को क्या किया था? ट्रांसफर किया गया था। वॉज अफेक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, किसके टाइम पीरियड में? हार्डिंग के टाइम पीरियड में। लॉर्ड हार्डिंग। देन हमारे पास करेक्टली मैच्ड पेयर्स अगेन। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डलहौजी। पार्टीशन ऑफ बंगाल, कर्जन। डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल, क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। सोशल रिफॉर्म से रिलेटेड कौन है? बेंटिक। द करेक्टली मैच्ड पेयर्स, करेक्टली मैच्ड पेयर्स है हमारे पास अगेन। गवर्नर जनरल ऑफ प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम इन बंगाल अंडर रेगुलेटिंग एक्ट 1773। एक्चुअली ये लंबे लंबे स्टेटमेंट्स हैं तो ये इस तरीके से दिया हुआ है। करेक्टली मैच्ड पेयर्स, सबसे पहला ये है गवर्नर जनरल ऑफ प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम इन बंगाल अंडर रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसका क्या होगा कि चार्ल्स कॉर्नवालिस सेकेंड अर्ल एंड फर्स्ट मार्क्वेस ऑफ कॉर्नवालिस। देन सेकेंड है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो कि अंडर चार्टर एक्ट 1833। कौन थे? जेम्स एंड्रयू, बॉर्न रामसे, अर्ल एंड मार्क्वेस ऑफ डलहौजी, ये लोग थे। थर्ड है कौन से गवर्नर जनरल एंड वॉइसरॉय थे इंडिया के अंडर द इंडियन काउंसिल एक्ट 1858? गिलबर्ट जॉन इलियट मुर्रे, अजीब से नाम है। कैनन मॉन्ड, अर्ल ऑफ मिंटो। देन फोर्थ है गवर्नर जनरल एंड क्राउन रिप्रेजेंटेटिव अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। उस टाइम पे कौन था? आर्चीबाल्ड पर्सिवल वेवल, और कौन था? विस्काउंट एंड अर्ल वेवल। The Viceroy's period in which the title of राय बहादुर एंड खान बहादुर began to confer to Indians। किस वाइसरॉय के टाइम पीरियड में जो टाइटल था राय बहादुर और खान बहादुर स्टार्ट हुआ था इंडियंस के लिए? ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ कैनिंग, कैनिंग के टाइम पीरियड में। तो ये चैप्टर थोड़ा बड़ा सा था हमारा, हाँ काफ़ी बड़ा था। गवर्नर जनरल एंड वॉइसरॉय से रिलेटेड ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो अभी तक एग्जाम में पूछे गए। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया।